जो भी मेरी लीलाओं का पठन पाठन वाचन और श्रवण करते हैं उनका बुद्धि विवेक और ज्ञान जागृत होने लगता है और उनके सभी कार्यों को मैं स्वयं ही संभालने लगता हूँ। मेरे भक्तों पर सुख की वर्षा होने लगती है, वे आनंदित रहने लगते हैं। ऐसा सुख उन्हें मिलता है कि वे परमानंदित रहने लगते हैं और वे पूर्णतः मेरी शरण में आ जाते हैं। मुझ में एक रहकर वे आत्मबोध पा जाते हैं, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मेरे भक्तों पर मेरी विशेष कृपा है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हो जाता हूँ। मेरे भक्तों द्वारा कही गई बातें, उनके वचनों को मैं शीघ्र पूर्ण करने लगता हूँ, क्योंकि वह मुझ में एक मेरा भक्त मेरी ही वाणी बोलता है। मेरे बच्चों, समझो मेरे संदेश को और याद रहे, जो आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है वह परमेश्वर मैं ही हूँ। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मैंने ही व्याप्त किया है, मैं हर जगह पहले से ही होता हूँ। बस मेरे भक्तों की भक्ति भाव से मैं उन्हें स्वयं का साक्षात्कार करा देता हूँ। वे धन्य हैं जो मेरे संदेश को समझ जाते हैं। बच्चों, याद रहे, सतगुरु ईश्वर का ही प्रतीक होते हैं, जो तुम्हें आत्मबोध आत्म साक्षात्कार ईश्वर से मिलवा देते हैं। याद रहे, हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। साईं अर्पण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं साईं भक्त। ब्रह्मदेव पितर कीटक अतिथि आहुति होय, 5 तरह के याग कर भोजन करना होय। पंच यज्ञ संस्कार बिना भोजन न हो पाय, बिना आहुति के भोजन निंदनीय कहलाय। भीख मांगते 5 घर वे बड़ भागी होय, पंच याग उनके लिए साईं करते होय। प्रथम ग्रास डालें धुनी बाकी रखें बचाय, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी याचक आकर खाय, उसमें से अपने लिए थोड़ा सा ले खाय। पंच याग दाता काजे साईं पूर्ण कराय। भोजन बनने की क्रिया मारे अगणित जीव, चूल्हा घट्टी जल संचय मरते अनेक जीव। हत्या के इस पाप से मोक्ष कराते साय, पंच यज्ञ का दिग्दर्शन श्री साईं दिखलाय। साईं राह दिखाए जो भक्त चले उस राह, भंडारे होते रहे अन्नदान की चाह। साईं भोग लगाए कर भोजन करना होय, साईं बोध यह आज का रख मन में संजोय। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, आप सभी पर बाबा की विशेष कृपा है, जो आप बाबा का यह संदेश सुन रहे हैं। सभी प्रेम से बोले ओम साईं राम, जय साईं राम।